हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें हम रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखना भाई, वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होता है। देखो, आपका कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा RCOR। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, या तो ये कार्बोनिल कंपाउंड आपका होगा एल्डिहाइड या फिर ये आपका होगा कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जब हम हीट करते हैं इसको NH2NH2 को, NH2NH2 क्या होता है, NH2NH2 आपका हाइड्रोजन होता है। जब हम हाइड्रोजन को हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, जब हम हाइड्रोजन को हीट करते हैं, एक सेकंड रुकना, हाइड्रोजन को हीट करते हैं KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। और ये रिड्यूस होके क्या बन जाता है भाई, ये रिड्यूस होके बन जाता है RCR, और ये डबल बॉन्ड O हट जाता है और यहाँ पे लग जाता है H2। ठीक है, और यहाँ से बाहर क्या निकलती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है N2 गैस। N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन आपकी क्या होती है, रिडक्शन ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन है ये। ठीक है, इनटू ए। देखना भाई, आपने क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप को बदल दिया CH2 में। ठीक है, C डबल बॉन्ड O को बदल दिया आपने किसमें, CH2 में। और CH2 होता है मिथाइलिन, मिथाइलिन। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप इनटू ए मिथाइलिन, इनटू ए मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हुआ ये, NH2NH2 के प्रेजेंस में हुआ। NH2NH2 को क्या कहते हैं भाई, NH2NH2 आपका हाइड्रोजन कहलाता है। तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में KOH के साथ जब आप हीट करते हो किसी एल्डिहाइड या कीटोन को, तो एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप इस CH2 में बदल जाता है। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं भाई, वोल्फ किश्नर, इसी रिएक्शन को वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो मैकेनिज्म का क्या स्टेप है। आपने क्या लिया, कार्बोनिल लिया RCR डबल बॉन्ड O। ये ध्यान रखना, कार्बोनिल किसका होगा, कार्बोनिल या तो एल्डिहाइड का होगा या फिर ये कार्बोनिल ग्रुप कीटोन का होगा। इसके अलावा किसी और का नहीं होना चाहिए। आपने सबसे पहले क्या डाला भाई, यहाँ पे आपने सबसे पहले डाला NH2NH2। NH2NH2 क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से निकलेगा H2, यहाँ से निकलेगा O, R निकल गया H2O, और क्या बन गया RCR डबल बॉन्ड N। ठीक है, और NH2। ठीक है, ये बना। अब मैं इस NH2 को ऐसे लिख लेता हूं कि ये NH2 ऐसे है H। इसके बाद आपने क्या डाला, इसके बाद आपने KOH डाला। KOH में क्या है, OH नेगेटिव। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक प्रोटोन है ये। ठीक है, तो OH नेगेटिव क्या लेगा, इस H को लेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, ये वाला इन दो नाइट्रोजन के बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन। क्या बनेगा भाई, RCR नेगेटिव। ठीक है, और N डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद हम इस C नेगेटिव को दे देंगे एक प्रोटॉन। ये C नेगेटिव क्या ले लेगा, एक H पॉजिटिव ले लेगा। ये H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, वाटर से, H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर। तो ये क्या बन जाएगा, RCR, यहाँ पे आ जाएगा H, और N डबल बॉन्ड N और H। इसके बाद फर्दर क्या होगा, KOH में से OH नेगेटिव फिर से, देखो ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों नाइट्रोजन के बीच जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस कार्बन। ठीक है,
और अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ से आपकी ये N2 लीव हो गई है, N2 लीव हो गई है भाई, ठीक है, N2 लीव हो गई है, देखो N2 लीव हुई कि नहीं, है ना, N2 लीव हो गया, क्या बना है RCRH, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, बाहर निकल गया आपकी N2, ठीक है, N2। अच्छा, इसके बाद ये RCH नेगेटिव जो है H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर ले लेगा, फ्रॉम वाटर ले लेगा, और क्या बनेगा आपका RCR, और यहाँ पे आ जाएगा H2, ठीक है। आपको अगर ये डाउट हो कि वाटर कहाँ से आया, वाटर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन में भी वाटर निकला, कार्बोनिल की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई थी तो भी वाटर निकला था, ठीक है। इसके अलावा इस OH नेगेटिव ने जब ये H लिया था तो भी वाटर निकला था, तो वाटर रहता है भाई रिएक्शन में यहाँ पे, ठीक है। इस चीज का डाउट मत करना कि वाटर कहाँ से आया, हमने तो वाटर लिया ही नहीं था, वाटर है, ठीक है, वो लिबरेट हो रहा है रिएक्शन के ड्यूरेशन में। और फाइनली आपने क्या किया भाई, फाइनली आपने ये जो कार्बोनिल था एल्डिहाइड का या कीटोन का, ये किस में कन्वर्ट कर लिया है, CH2 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये है वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन का मैकेनिज्म। अच्छा, इसके अलावा वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन भी होती है, छोटी सी मॉडिफिकेशन भी होती है, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन क्या है भाई, जरा सा रिकॉल करो, वोल्फ-किर्चनर आपने क्या लिया, आपने एक एल्डिहाइड या कीटोन लिया, कार्बोनिल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, और इसमें आपने डाला NH2, ठीक है, और आपका क्या बन गया था RCR डबल बॉन्ड N और NH2, ठीक है। एक चॉइस ये होती है कि आपने KOH ले लिया, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या है कि KOH की जगह आप क्या ले लो, आप KOH की जगह बेस बदल दो, ठीक है। बेस आप क्या ले लो, आप ले लो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, OTBUK, ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है, और किसके प्रेजेंस में, वेट DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया, आप पहले KOH लेते थे और अब आपने बेस बदल दिया है, सिर्फ आपने क्या किया है, बेस बदल दिया है, KOH की जगह, KOH की जगह क्या ले लिया है, KOH की जगह क्या ले लिया है आपने, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ले लिया है, ब्यूटोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। तो काम तो वही रहना है, काम बदलना नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट आपका यही बनेगा RCRH2, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा भाई, ठीक है। ये छोटी सी मॉडिफिकेशन हो सकती है। पहली मॉडिफिकेशन ये है कि अगर आप बेस बदल दो, पहली मॉडिफिकेशन है आप बेस बदल दो। एक मॉडिफिकेशन और होती है वोल्फ-किर्चनर में, एक वोल्फ-किर्चनर में एक मॉडिफिकेशन और क्या है कि RCR डबल बॉन्ड हो, आपने लिया एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल, ठीक है, इसमें आप हाइड्रोजन की जगह, आपने हाइड्रोजन लिया था ना, हाइड्रोजन लिया था ना, हाइड्रोजन की जगह क्या डाल दो, सेमी कार्बाजीन, ठीक है। सेमी कार्बाजीन क्या होता है, NH2 NHC डबल बॉन्ड हो NH2, किसके साथ, इसको आप डाल दो KOH और वाटर के साथ। देखो, पहली मॉडिफिकेशन में हमने क्या लिया, पहली मॉडिफिकेशन में हमने बेस बदला, बेस बदला। दूसरी मॉडिफिकेशन में हमने हाइड्रोजन बदला, बेस वही रखा, हाइड्रोजन बदला, बेस वही रखा, ठीक है, बेस KOH रखा, बस ये हाइड्रोजन बदल दिया। इसको क्या कहते हैं, इसको सेमी कार्बाजीन कहते हैं, ठीक है, सेमी कार्बाजीन। और इससे क्या बनता है RCR, रिएक्शन पैटर्न नहीं बदलेगा भाई, रिएक्शन पैटर्न नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ से H2 निकलेगी, यहाँ से O निकलेगा, बाहर H2O निकल जाता है, ठीक है। और क्या बनता है यहाँ पे बनता है सेमी कार्बाजाइड NHC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये आपका क्या बनता है भाई, ये आपका सेमी कार्बाजोन बनता है, ठीक है, सेमी कार्बाजोन बनता है, ठीक है। और इस सेमी कार्बाजोन में जब आप वाटर डालते हो
सेमी कार्बाजोन में जब आप वाटर डालते हो, वाटर तो आपका निकला ही था, रिएक्शन में प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। तो ये आपका सेमी कार्बाजोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका सेमी कार्बाजोन इस हाइड्राजीन में ही कन्वर्ट होता है, हाइड्राजीन में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है, हाइड्राजीन में ही कन्वर्ट होता है। और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होके जब इसमें आप KOH डाल देते हो तो आपको पता ही है रिएक्शन में ये क्या बन जाता है, RCrH2। तो ये दो मॉडिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, ये दो मॉडिफिकेशन इसमें हो सकती हैं वोल्फ-किशनर रिडक्शन में, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन में आपने क्या किया है, एक मॉडिफिकेशन में आपने बेस बदला है, दूसरी मॉडिफिकेशन में आपने जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड था वो बदला है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी मॉडिफिकेशन और हो सकती है कि अभी आपने लिया था सेमी कार्बाजीन RCr डबल बॉन्ड O, सेमी कार्बाजीन की जगह आप क्या ले लो, देखो आप ले सकते हो NH2N डबल बॉन्ड Cr2, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही साथ NH2, ठीक है, और KOH और हीट। देखो कितने, ये वोल्फ-किशनर की कंडीशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, बस ये एक एक्स्ट्रा कंपाउंड लिया है ऊपर, ठीक है, जो एरो के ऊपर लिखा है मैंने, ये आपने एक एक्स्ट्रा कंपाउंड लिया है। ये कैसे रिएक्ट करता है, बिल्कुल सेम तरीके से, यहाँ से H2, यहाँ से O, बाहर निकल गया H2O, क्या बना, RCr डबल बॉन्ड O, ना सॉरी डबल बॉन्ड O नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा N डबल बॉन्ड Cr2, ये आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके बाद इसमें आपका कौन अटैक करता है, वाटर अटैक करता है, इसके बाद इसमें आपका वाटर अटैक करता है, ठीक है, वाटर अटैक करता है, क्या है, RCr, ठीक है, डबल बॉन्ड N, वाटर कहाँ अटैक करता है, इस कार्बन पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन, ठीक है, और ये आपका हाइड्रोजीन ही बन जाता है, हाइड्रोजीन ही बन जाता है, ठीक है। देखो देखो भाई क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि जितनी भी आप मॉडिफिकेशन ले रहे हो, जितनी भी आप मॉडिफिकेशन ले रहे हो, उसमें आपका पहली वाली मॉडिफिकेशन में, मैं पीछे चलता हूँ, पहली वाली मॉडिफिकेशन में आपने बेस बदला था, अगर आप ध्यान दो तो, ठीक है। दूसरी में आपने ये बदल दिया है, जो आपका हाइड्रोजीन ले रहे थे उसकी जगह ये सेमी कार्बाजीन ले लिया था। और तीसरी मॉडिफिकेशन में भी आपने यही किया है कि हाइड्रोजीन की जगह ये दूसरा कंपाउंड ले लिया है, NH2N डबल बॉन्ड Cr2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें KOH डाल देंगे, ठीक है, KOH डाल देंगे, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, ठीक है, KOH डाल देंगे और KOH डाल के इसको बना देंगे RCrH2, ठीक है। ये तीसरी मॉडिफिकेशन है, थर्ड मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन एक एक्सेप्शन की तरह पूछ सकता है कि भाई वोल्फ-किशनर में क्या क्या बदला, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखना भाई, यहाँ पे मैंने कार्बोनिल से ये बनाने के लिए क्या क्या लिया, NH2N डबल बॉन्ड Cr2, इसके अलावा डाला KOH और साथ में किया हीट, ठीक है। तो ये तीन मॉडिफिकेशन हो सकती हैं आपकी इसमें वोल्फ-किशनर में, ठीक है। मैं इन मॉडिफिकेशन को एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। आपने क्या लिया भाई, आपने एक ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया, देखो वोल्फ-किशनर क्या था, NH2 उसके साथ आपने KOH डाल के हीट कर दिया, ठीक है। तो एक तो आपने ये किया, एक आपने मॉडिफिकेशन में क्या किया, ये तो आपके वोल्फ-किशनर, ये तो आपके वोल्फ-किशनर, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया भाई, दूसरा आपने, एक सेकंड रुको, दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने लिया NH2 लेकिन बेस बदल दिया, बेस ले लिया था टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। तीसरा आपने क्या किया, तीसरा आपने किया कि आपने सेमी कार्बाजीन ले लिया, NH2NH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और NH2
इसके साथ ले लिया KOH और हीट। और चौथा आपने क्या लिया भाई, चौथा आपने लिया है, क्या लिया है, आपने लिया है NH2C ना N डबल बॉन्ड Cr2 साथ में KOH और हीट। चारों कंडीशन आपको रिजल्ट क्या कर रही है, चारों कंडीशन आपको RCrH2, चारों कंडीशन आपको यही प्रोडक्ट बना के दे। ठीक है, तो ये 3 मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये भी मॉडिफिकेशन है और ये भी मॉडिफिकेशन, ये तीनों मॉडिफिकेशन है और ये वोल्फ-किश्नर है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई वोल्फ-किश्नर के स्पेशल फीचर्स के बारे में, स्पेशल फीचर्स के बारे में। ठीक है, स्पेशल फीचर्स की जब आप बात करोगे तो भाई एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए स्पेसिफिक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए स्पेसिफिक है। बात समझ आ रही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का ही कार्बोनिल होना चाहिए, बाकी किसी के कार्बोनिल पे रिएक्ट नहीं करते। दूसरा स्पेशल फीचर, ठीक है, दूसरा स्पेशल फीचर ये है कि अगर आपके रिएक्शन में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, अगर आपके रिएक्शन में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है, आपके एसिड सेंसिटिव ग्रुप को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, मान लो मैंने ये 1,2 डायोल डाल के और यहाँ पे इस कार्बोनिल की प्रोटेक्शन करी थी, इस कार्बोनिल की प्रोटेक्शन करी थी, ठीक है, इस कार्बोनिल की प्रोटेक्शन करी थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर यहाँ पे आप क्लेमेंसन रिडक्शन करते हो, क्लेमेंसन रिडक्शन करते हो, ठीक है, जिंक Hg और कंसंट्रेटेड HCl डालते हो, तो क्लेमेंसन रिडक्शन का भी काम क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन का काम भी कार्बोनिल का रिडक्शन ही था। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन आपका क्लेमेंसन रिडक्शन इस कार्बोनिल को तो रिड्यूस करता ही था, इस कार्बोनिल को तो रिड्यूस करता ही था, लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि ये ईथर है और ईथर जो होते हैं वो एसिड सेंसिटिव होते हैं, ईथर जो होते हैं वो आपके एसिड सेंसिटिव होते हैं और आपके क्लेमेंसन में तो एसिड है ही, कंसंट्रेटेड HCl, तो इसका भी रिडक्शन कर देता, इसका भी रिडक्शन कर देता। ठीक है, इसका भी रिडक्शन, लेकिन आपने इसीलिए वोल्फ-किश्नर को यूज किया, इसीलिए आपने वोल्फ-किश्नर को यूज किया कि अगर आपके कंपाउंड में इफ देयर इज एनी एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ठीक है, तो आपने वोल्फ-किश्नर में क्या किया, वोल्फ-किश्नर में आपने एसिड यूज नहीं किया है, एसिड यूज नहीं किया है, और एसिड यूज नहीं किया है तो जिस कार्बोनिल की रिएक्शन करानी है सिर्फ रिडक्शन वहीं पे होगा और जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है वो ऐसे के ऐसा बच जाएगा, एसिड सेंसिटिव ग्रुप जो है वो ऐसे कैसा बच जाएगा, उस पर रिएक्शन आपकी नहीं होगी। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, कुछ एग्जांपल और आपके वोल्फ-किश्नर रिएक्शन के स्पेसिफिक है भाई एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक है। एक ये अच्छा एग्जांपल है वोल्फ-किश्नर का, इसको देखते हैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H, और यहाँ पे ये एग्जांपल है, ठीक है, CH3। देखना भाई, मैं यहाँ पे वोल्फ-किश्नर कंडीशन डालता हूँ, NH2, ठीक है, साथ में डालता हूँ H2O और एक बेस ले लेता हूँ NaOET के साथ इथेनॉल, ठीक है, और कुछ हीट की कंडीशन। अब मैं इसमें वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करता हूँ। आपने क्या डाला, आपने इसमें डाला भाई, आपने इसमें डाला NH2, ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से डबल बॉन्ड हो और यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, H2O, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड N, ठीक है, NH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, ठीक है, यहाँ पे H है, इसके अलावा यहाँ पे एक CH3 ग्रुप। उसके बाद
ये रिडक्शन कैसे होता है, देखो ये रिडक्शन कैसे होता है। यहाँ पे आपने लिया, फिर उसके बाद बेस NaOET, NaOET में से OET माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पे जाता है इन दो नाइट्रोजन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन पे जाता है इन दो कार्बन के बीच, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ले लेता है H पॉजिटिव। अल्टीमेटली H पॉजिटिव इस कार्बन पे जुड़ता है, इस कार्बन पे H पॉजिटिव जुड़ जाता है। क्या बन जाता है, देखो क्या बनता है, देखो यहाँ CH3, ठीक है, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, इस पे है ये CH, यहाँ पे है N, डबल बॉन्ड N और एक H, ठीक है। उसके बाद लास्टली क्या होता है, देखो आपने क्या डाला, आपने फिर से OET माइनस डाला, OET माइनस इस H को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दो नाइट्रोजन पे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे, क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ठीक है, और N2 रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप और थे यहाँ, उन्हें वो लगा लो, ठीक है। और लास्टली ये आपका CH नेगेटिव वाटर से H पॉजिटिव लेके, क्या बनाएगा भाई, वाटर से H पॉजिटिव लेके बनाएगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3, ठीक है। इस तरीके से क्लेमेंजन रिडक्शन इस एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में प्रोसीड करती है, ठीक है। एक एग्जांपल और अच्छा डिस्कस करते हैं क्लेमेंजन रिडक्शन का, देखो सॉरी क्लेमेंजन नहीं, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का, ठीक है। डबल बॉन्ड O Cl, मैं यहाँ पे डालता हूँ NH2 और साथ में KOH। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, सबसे पहले आपको पता है, अगर मैंने NH2 डाला तो यहाँ पे निकलेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा, H2O, क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका डबल बॉन्ड N, ठीक है, N पे 2 H, ठीक है, और यहाँ पे Cl। उसके बाद आपने क्या डाला, KOH में से OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दो नाइट्रोजन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दो कार्बन के बीच, और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर, क्या बनेगा भाई, देखना क्या बनेगा, एक तो आ गया डबल बॉन्ड आ गया यहाँ, ये बन गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस पे रह गया एक H, ठीक है। और लास्टली क्या होगा, जब आप फिर से OH नेगेटिव डालोगे तो ये लेगा इस H को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दो नाइट्रोजन के बीच, बाहर लीव कर जाएगी N2, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा रिंग, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, और फिर ये नेगेटिव चार्ज लास्टली वाटर से H पॉजिटिव लेके, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बनाएगा, देख लो ये रिएक्शन बिल्कुल, ये एग्जांपल बिल्कुल आपका क्लेमेंजन वाले से मैच करता है, देखना है क्लेमेंजन रिडक्शन में भी ऐसा ही एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, क्लेमेंजन वाले से मैच करता है भाई ये एग्जांपल आपका, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप पे ये अल्फा पे क्या है, लीविंग ग्रुप है, ये अल्फा पे क्या लगा है, लीविंग ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, अल्फा पे जो ग्रुप है उसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये था आपका क्लेमेंजन रिडक्शन के सॉरी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन के बारे में, ठीक है। बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।